यूपी के हाथरस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक साथ 116 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 116 लोगों ने एक साथ अपनी जान गंवा दी है। एक या दो नहीं बल्कि 116 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में महीने की शुरुआत से पहले हर मंगलवार को शिवजी के नाम से एक सत्संग होता है। इस बार भी मंगलवार के दिन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से बहुत सारे लोग आए थे। सिर्फ यही नहीं, हर बार अलग अलग राज्यों से यूपी के हाथरस में लोग आते हैं और शिवजी का सत्संग सुनते हैं। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। अलग अलग राज्यों से यूपी के हाथरस में लोग आकर सत्संग सुन रहे थे। भगवान के भक्ति में लीन लोग सत्संग सुनते हुए नजर आए। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि सत्संग खत्म होते ही लोग अपने घर को जाने के लिए उठे, लेकिन यहीं पर हो गया बहुत बड़ा हादसा। आपको बता दें कि घर जल्दी जाने के होड़ में वहां पर भगदड़ मच गया। फिर क्या, एक दूसरे को कुचलते हुए लोग इधर उधर भागने लगे और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग मौके पर ही दब के मर गए और भी बहुत सारे लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। होता है कि जब कुछ लोग एकत्रित होते हैं तो वहां पर उस हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती है ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यूपी के हाथरस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। अगर कायदन वहां पर व्यवस्था किया गया होता, लोगों को बारी बारी करके निकाला गया होता, या फिर आने का अलग जाने का अलग रास्ता बनाया गया होता, या फिर थोड़ा थोड़ा गुट में लोगों को छोड़ा गया होता, तो शायद आज जो हादसा हुआ है, आज जिन लोगों की जान चली गई है, उन लोगों की जान नहीं जाती, उन लोगों की जान बची होती और आज वो जिंदा होते। हाथरस के इस घटना ने सभी को झकझोर के रख दिया है। सभी लोग सहमे हुए हैं, सभी लोग चिंतित है कि आखिर इंसान सुरक्षित कहाँ है। पंडाल में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, कहीं घूमने जाए तो सुरक्षित नहीं है। हर जगह दुर्घटनाएं उनके साथ हो ही जाती है। किसे पता था कि आज जिस भगवान का नाम लेने, जिस भगवान का स्मरण करने, जिस भगवान के दरबार में उनका प्रवचन सुनने वो जा रहे हैं, उसके बाद वहां से वो कभी नहीं लौटेंगे और सदा सदा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। किसे पता था। आपको बता दें कि जो लोग भी हादसे में अपनी जान गंवाए हैं, उनके परिवार में दुख का माहौल है, मातम छाया हुआ है, सभी लोग का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने अपना आंखों देखा हाल बताया है और सबसे बड़ा खुलासा किया है। लोगों का कहना है कि सत्संग सुन के जब वो घर को निकले थे तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अचानक से वहाँ भगदड़ मच गई। इसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिस दौरान बहुत सारे लोग गिरने लगे। जो लोग गिरने लगे उनको उठाने भर का भी समय किसी को नहीं मिला। जो लोग गिरे उनके ऊपर से लोग आगे बढ़ने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। सबको बस अपनी अपनी जान की पड़ी थी। सबको डर था कि कहीं अगली बारी उनकी ना हो। सबको डर था कि कहीं वो भी न गिर जाएं, कहीं उनके ऊपर से भी लोग जाने न लगे। वहाँ पर चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन किसी ने किसी को बचाने की नहीं सोची। अगर उस समय थोड़ा सा संयम रखा गया होता तो उस समय भगदड़ की स्थिति नहीं बनती और आज वो लोग, जिन लोगों की जान चली गई है, वो लोग भी जिंदा होते। अब आप हमें बताइए कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग हैं जो वहां से निकले थे अपने घर जल्दी जाने के लिए और भगदड़ मचा दिए, या फिर वो लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पर सत्संग तो आयोजित किए थे लेकिन लोगों की जान की सुरक्षा व्यवस्था करने में चूक गए? अगर वो थोड़ा सतर्क रहे होते तो शायद आज का ये हादसा नहीं हुआ होता। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस का ये घटना बेहद ही चौंका देने वाला है, साथ ही साथ दिल दहला देने वाला भी है। हमारा भारत तीज, त्योहार और ईश्वर प्रेम के लिए जाना जाता है, इसीलिए हर जगह आए दिन कोई ना कोई भगवान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होता है। कहीं सत्संग होता है, कहीं प्रवचन होता है, कहीं भजन होता है, कहीं कीर्तन होता है। ऐसे में जो भगवान के भक्त हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं ताकि वो उन कार्यक्रमों का आनंद उठा पाए और थोड़ा वक्त भक्ति के लिए भी निकाल पाए। इसीलिए यहाँ पर भी अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सत्संग के खत्म होने के बाद जब वहाँ पर भगदड़ मची तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या औरतों और बच्चों की है। आप सही सुन रहे हैं, औरत और बच्चे ज्यादातर
मारे गए हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मौत की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि हो सकता है और भी लोग अपनी जान गंवा दे। आपको बता दें, यूपी के हाथरस की इस घटना की चारों तरफ चर्चा हो रही है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं उन कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं पर, जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर दिया लेकिन लोगों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, करारा न्यूज, DN।